उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स की निगाहें बनी हुई हैं। हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रही रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटें इस बार 2024 के चुनाव में भी हॉट सीट बनी हुई हैं। दोनों ही सीटों पर अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी की तरफ से भी अमेठी से तो स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है, लेकिन रायबरेली से अभी तक नाम फाइनल नहीं किया गया। अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अमेठी से राहुल गांधी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी के कदम वापस खींचने के ऐलान के बाद बेटी प्रियंका गांधी जीत बरकरार रखने के लिए चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, हालांकि पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं ने इस बात की तरफ इशारा जरूर किया है। कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश से पूछा गया कि अमेठी रायबरेली सीट से कांग्रेस किन्हें उम्मीदवार बनाने वाली है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि उम्मीदवारों के संबंध में कांग्रेस चुनाव समिति यानी कि सीईसी तय करेगी। हम लोग चाहते हैं राहुल और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़े। ऐसा ही कांग्रेस संगठन भी चाहता है। हमें उम्मीद है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी परिवार के खास एके एंटनी ने भी अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों पर अपनी बात रखी। एके एंटनी ने कहा कि अमेठी और रायबरेली को लेकर कयास लगाए जाने की जरूरत नहीं है। एंटनी ने कहा कि दोनों लोकसभा सीटों पर फैसले का इंतजार कीजिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नेहरू परिवार का एक सदस्य उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में जरूर होगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी से अमेठी सांसद राहुल गांधी के अमेठी से न लड़ने पर लगातार हमलावर है। बीते दिनों स्मृति ईरानी ने भरे मन से राहुल गांधी को निकम्मा तक कह दिया था। क्या भला है वहाँ पर यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया आप वायनाड से काहे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ, 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आप सबका भी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी दिखाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। वो बदलता अपना परिवार। तो इसीलिए आज आपसे कहने आई, इंसानियत के नाते कहने आई, गांव-गांव घर-घर जो काम किया उसके आधार पर कह रहे हैं कि कमल का फूल खिलेगा। हम सब जानते हैं योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है। तो जब दोनों ही तरफ कमल का फूल है तो अपने भी बूथ पर कमल का ही बटन दबाओ। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम अपनों के लिए लड़े, ये निर्णय करके यहाँ से जाए। वहीं इससे पहले प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन फिलहाल इस पर कोई भी बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं कही गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में चंद ही दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए अमेठी से उम्मीदवार न उतारना लोगों के जहन में कई सवाल खड़े कर रहा है। देखना यह होगा कि अभी और कितना समय लगेगा कांग्रेस को अपने प्रत्याशी की घोषणा करने में। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।